औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जर्नल को कंप्लीट किया था। आज हम लेजर को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है डियर स्टूडेंट्स आपका, और चैप्टर का नाम है द लेजर, जिसे हम उर्दू में खाता बही कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जर्नल के अंदर हमने पढ़ा था कि ऐसी किताब जिसमें हम रोजमर्रा के कारोबारी लेन देन को तारीख के हिसाब से दर्ज करते हैं, उसे हमने जर्नल का नाम दिया। अब जर्नल जो है उसके अंदर हम तमाम लेन देन को, चाहे उसका ताल्लुक एसेट के साथ है, एक्सपेंसेस के साथ है, लायबिलिटी के साथ है, इनकम के साथ है, उसको हम डेट के हिसाब से क्या कर रहे हैं, दर्ज कर रहे हैं पूरे महीने के लिए। अब मालिक के जहन में कुछ सवाल पैदा होते हैं। वो चाहते हैं किसी एक अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम करना। जैसे हमने जो है वो एक महीने में कितना कैश रिसीव किया, कितना कैश अदा किया, अब हमारे पास कैश कितना मौजूद अवेलेबल है। इसी तरीके से हमने कितनी पार्टीज को पैसे दे दिए, कितने देना बाकी हैं, कितनी पार्टी से पैसे लिए, कितना लेना बाकी है, एक महीने के अंदर हमने कितने एक्सपेंसेस किए, एक महीने से हमें किन किन सोर्सेज से इनकम जनरेट की। तो ये जो सवालात के जवाबात हैं, ये जर्नल की मदद से मालूम करना नामुमकिन सी बात है। क्यों? जर्नल के अंदर हम डेट वाइज रिकॉर्ड तो मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन वो जो डेट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है उसमें तमाम हेड्स ऑफ अकाउंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी एक मखसूस पर्टिकुलर अकाउंट की हम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि मालिक को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए। क्यों? मालिक के जो सवालों के जवाब हैं वो भी ठीक हैं, और उनको हमने अपने रिकॉर्ड्स के साथ जस्टिफाई भी करना है कि मालिक को जो उसके सवाल के जवाब हैं वो हम क्या कर सकें, वो उसको प्रोवाइड करके उसको सेटिस्फाइड कर सकें। तो फिर जरूरत महसूस हुई कोई ऐसी किताब होनी चाहिए जिससे हम इन सवालात के जवाब दे सकें। तो फिर सेकंड बुक ऑफ अकाउंट जनरेट हुई, जिसे हमने क्या नाम दिया, जिसे हमने लेजर का नाम दिया। तो लेजर के अंदर हमने क्या बयान किया, द बुक इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शन आर क्लासिफाइड recorded in journal to check the net increase or net decrease in a particular account during a particular time period is called ledger. लेजर से मुराद एक ऐसी किताब थी जिसके अंदर हम रोजमर्रा के कारोबारी लेन देन को अलग अलग करते हैं, जो कि जर्नल में क्या होती हैं, दर्ज होती हैं। किस मकसद के लिए? ताकि किसी मखसूस अकाउंट के अंदर खालिस इजाफा या खालिस कमी के बारे में पता लग सके। अब जब हम रिकॉर्डिंग के बाद हम उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन तमाम हेड्स ऑफ अकाउंट्स की अलग अलग है। इसलिए यहां पर हमने टर्म यूज की पर्टिकुलर अकाउंट। हर एक अकाउंट को अलग क्लासिफाई किया जाएगा। अब अगर मुझे कैश के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं कैश को क्या करूंगा, कैश का अकाउंट बना लूंगा। एक साइड पे उसकी हम क्या लिखेंगे, रिसीट्स कितनी हुई, दूसरी साइड पे पेमेंट्स कितनी हुई, अब हमारे पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। तो जिस की भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस अकाउंट का, उस चीज की हम अकाउंट तैयार करके उसको फौरी तौर पे उसका रिजल्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं और मालिक को उसका जवाब दे सकते हैं। तो लेजर का पर्पस क्या हुआ? द पर्पस ऑफ लेजर इज टू चेक द नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज इन अ पर्टिकुलर अकाउंट। कि लेजर का जो मकसद है बनाने का वो ये है कि आपके लेजर के अंदर आपके मखसूस अकाउंट में कितना खालिस इजाफा हुआ या कितना खालिस कमी हुई। ठीक है, अगर पिछले आपने जो है वो एक 10,000 रुपए की रिसीट की और 7,000 की
आपने पेमेंट की तो 3000 का आपका क्या हुआ, नेट इंक्रीज है, 3000 आपके पास बच गए, बैलेंस बच गया। तो वो आप लेजर की मदद से क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। लेजर इस सेकंड बुक ऑफ अकाउंट्स की किताबों में ये किस नंबर पे, दूसरे नंबर पे। द लेजर इज कॉल्ड किंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ड्यू टू क्लासिफाइड रिकॉर्ड। डियर स्टूडेंट्स, जो लेजर है उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंट्स की किताबों का बादशाह कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हम तमाम क्लासिफाइड रिकॉर्ड इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर मेंटेन करते हैं, जो कि हमने जर्नल में दर्ज किया होता है। अब एडवांटेजेस क्या है लेजर्स के, मेंटेनेंस ऑफ क्लासिफाइड रिकॉर्ड, हर एक अकाउंट का अलग अलग रिकॉर्ड तैयार किया जाता है लेजर की सूरत में, अकाउंट की सूरत में। तो ये हमें आगे के मराइल में आसानी पैदा होती है। फिर चेकिंग ऑफ जर्नल, जब आप लेजर बनाएंगे तो वो लेजर किसकी बेस पे बनाया जा रहा है, वो जर्नल की बेस पे बनाया जा रहा है। तो जब जर्नल की बेस पे हम बनाएंगे तो साथ हमारा लेजर भी हो रहा है और साथ जर्नल की चेकिंग भी हो रही है, कि हमें पता लग जाएगा कि रिकॉर्डिंग ठीक है, ये रिकॉर्डिंग ठीक है, अच्छा यहाँ पे गलती है तो इसको पहले ठीक करो, फिर आगे लेजर जाएगी। तो इससे हमें जर्नल की चेकिंग करने में भी क्या मिलती है, मदद मिलती है। बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, डियर स्टूडेंट, जो लेजर है वो हमारी अगली किताब को बनाने में क्या होता है, वो बुनियाद बनता है, हेल्पफुल साबित होता है, इसलिए इसको हम बेसिस कहते हैं, बुनियाद कहते हैं ट्रायल बैलेंस के बनने की। पोस्टिंग क्या है, दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग, कि जब आप कारोबारी लेन देन को जर्नल से लेजर की तरफ मुंतकिल करते हैं तो उस मुंतकिल करने का जो अमल है वो क्या कहलाता है, पोस्टिंग कहलाता है। तो याद रखें, जैसे हमने जर्नल के अमल को जर्नलाइजिंग कहा था, यहां पर लेजर का जो अमल है वो क्या कहलाता है, वो पोस्टिंग कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने लेजर को इंट्रोड्यूस किया और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो है वो मेथड्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें, ताकि मैं अपने इल्म से इसी तरीके से आपको मुस्तफ़ीद करता रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक।